बीजेपी सरकार पर बोला हमला। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कौल सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी युवा मोर्चा ने यूपीए सरकार के खिलाफ निकाली रैली। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मनाया धिक्कार दिवस। पूरे शबाब पर पहुंचा शिमला नगर निगम चुनाव। मेयर और डिप्टी मेयर सहित पार्षद प्रत्याशी घर घर जाकर बहा रहे हैं पसीना। एचआरटीसी चालक परिचालकों ने छेड़ा आंदोलन। मांगे न माने जाने पर पूरे प्रदेश में चक्का जाम करने की धमकी। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि शुक्ला। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हल्ला बोल दिया है। भ्रष्टाचार और जेपी मामले को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। शिमला में मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह की अगुवाई में कांग्रेसी नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स भी मौजूद थी। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर में जिला स्तर पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, भू माफिया, खनन माफिया और जेपी प्रकरण पर जिला उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। शिमला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर व कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स की मौजूदगी में कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आज भ्रष्टाचार चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण जो पार्टी से अलग हुए हैं वो भी धूमल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, भू माफिया को संरक्षण देने के आरोप लगा रहे हैं, वन माफिया को संरक्षण देने के आरोप लगा रहे हैं और इनके ही डॉक्टर राजन सुशांत भाजपा की धूमल सरकार को आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार कर रहे हैं, सबसे निकम्मी सरकार जो है इसकी संज्ञा दे रहे हैं। और शांता कुमार जी कह रहे हैं कि वर्तमान धूमल सरकार दूध से धुली हुई नहीं है। इसका मतलब है वो भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। नगर निगम चुनाव के दौरान कांग्रेस के तेवर आक्रामक हैं। चुनाव के दौरान कांग्रेस भाजपा को घेरने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही है। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। केंद्र की यूपीए सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा ने आज धिक्कार दिवस मनाया। इसके तहत मोर्चा ने प्रदेश भर में रैलियां निकाली व धरना प्रदर्शन किया। इस कड़ी में राजधानी में भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजधानी में भाजपा युवा मोर्चा ने एक रैली निकालकर यूपीए सरकार के खिलाफ अपना गुबार निकाला। इस मौके पर युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव सुनील ठाकुर ने केंद्र की यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश से बाहर रखे काले धन को वापस देश में लाने सहित कई मोर्चों पर नाकाम रही है। काला धन यदि इस देश में आता है, यदि विदेशों में सबसे ज्यादा किसी का काला धन है तो कांग्रेस का है। यदि कांग्रेस का काला धन उसकी चेयरपर्सन मनमोहन सिंह और उसकी पूरे जो भ्रष्टाचारी मंत्री है उनका धन वहां नहीं होता तो फिर वो क्यों यहाँ पर काला धन वापस नहीं लाता है। इस अवसर पर युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन खजूरिया ने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार के समय में देश में महंगाई व भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार जन विरोधी नीतियां लागू कर देश की जनता पर बोझ डाल रही है। भ्रष्टाचार उन्होंने जो जिस तरीके से बढ़ाया हुआ है और पूरे देश को उन्होंने शर्मसार किया है, उसको लेकर आज पूरे देश भर में हमारे प्रदेश हेडक्वार्टर पे हमारे धरने प्रदर्शन और यूपीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारा आज पूरा देश में जुबा जाग चुका है और पूरे प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को कई मामलों पर घेर रही है, वहीं उसका अग्रणी संगठन युवा मोर्चा भी केंद्र सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। शिमला नगर निगम चुनाव का प्रचार अब पूरे शबाब पर है। शहर के सभी वार्ड पोस्टरों और झंडियों से अटे पड़े हैं। भाजपा व कांग्रेस के दिग्गज के चुनाव प्रचार में उतरने से चुनावी माहौल खूब गर्म हो गया है। मेयर व डिप्टी मेयर के पदों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार खूब पसीना बहा रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस की मेयर पद की उम्मीदवार मधु सूद और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार देवेंद्र चौहान ने सरकारी कार्यालय में जाकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कर्मचारियों से वोट मांगे। मधु सूद ने शिक्षा विभाग, परिवहन निगम व उद्योग विभाग कार्यालय में चुनाव प्रचार किया। मधु सूद व देवेंद्र चौहान ने कहा कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस इस बार भी भारी बहुमतों से जीतेगी।
आज हमने बस स्टैंड से नीचे जो पूरी कॉलोनी है वहाँ पे प्रचार किया। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में गए वहाँ पे, उसके बाद रिपन अस्पताल गए और अभी हम यहाँ HRTC का ऑफिस भी किया और अभी हम यहाँ इंडस्ट्री ऑफिस में आए। तो बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है लोगों का और पूरा रुझान है लोगों का कांग्रेस पार्टी की ओर और हमें पूरा विश्वास है इस बार हम भारी बहुमत से जीत के। आज हमने जो है बस स्टैंड से नीचे लालपानी में वार्ड नंबर 10 में प्रचार किया। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर एजुकेशन वहाँ पर प्रचार किया। उसके बाद HRTC में किया। दूसरी ओर भाजपा के मेयर पद के उम्मीदवार डॉक्टर SS मिन्हास व डिप्टी मेयर के उम्मीदवार दिग्विजय चौहान ने BCS क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे और उनकी समस्याओं को भी सुना। उनके साथ किन्नौर के विधायक तेजवंत नेगी भी मौजूद रहे। तेजवंत नेगी ने कहा कि अगर भाजपा नगर निगम चुनाव जीतती है तो लोगों की समस्याओं का समाधान करना भाजपा की पहली प्राथमिकता होगी। कि जो 25 साल जो कुशासन नगर निगम में रहा है, वादे करते आए हैं और काम उन्होंने 1% किया नहीं। चाहे पानी की बात करें, सीवरेज की बात करें, पार्किंग की बात करें, सीनियर सिटीजन्स के लिए गार्डन की बात करें या कुछ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स की बात करें, ऐसी सुविधा करने में कांग्रेस की सरकारें होते हुए केंद्र में, प्रदेश में और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तो भी वो टोटल फेलियर हुए हैं। मैं कहूँगा कि भाजपा की बड़ी प्रोग्रेसिव सोच है। भाजपा इस शहर में चेंज लाना चाहती है, इस शहर को मूलभूत सुविधाएं देना चाहती है, इस शहर को मॉडर्न फैसिलिटी देना चाहती है, इस शहर का सौंदर्यीकरण करना चाहती है, इस शहर को इसके नागरिकों के लिए और कैपिटल में जो दूसरे लोग आते हैं और जो हमारे टूरिस्ट भाई आते हैं उन सब के लिए सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं। उधर माकपा के मेयर पद के उम्मीदवार संजय चौहान व डिप्टी मेयर के उम्मीदवार टिकेंद्र पंवर ने राज्य सचिवालय व आसपास के विभागों में कर्मचारियों का समर्थन मांगा। इस मौके पर टिकेंद्र पंवर ने कहा कि कांग्रेस व भाजपा को इन चुनावों में अपनी हार नजर आने लगी है। एक्चुअली हाफ डिफीट ऑलरेडी कंसीड कर रही है दोनों, कांग्रेस भी बीजेपी भी। अब उनका प्रचार ही आ गया है कि ये 2 जीत जाएंगे तो हम इनको स्टाफ कर देंगे फंड्स को लेकर, जो सेल्फ डिफीटिंग है उनके लिए भी। मतलब जो आदमी हम अपना पैसा तो छोड़ना भूल जाइए, लेकिन चार्ज लगाने वाले वो लोग हैं जो अपने 30 करोड़ से ज़्यादा खो दिया। मतलब पिछले जो डेवलपमेंट के लिए शिमला में लगना था पैसा, जो खासकर शेड्यूल कास्ट बस्ती के लिए पैसा जाना था, वो यहाँ से कोई और दे गए, तो वो लोग चार्ज लगा रहे। जो पैसा था उसको भी इस्तेमाल नहीं कर सके कि ये लोग कोई पैसा इनको नहीं मिलेगा। चुनाव प्रचार में तकरीबन सभी पार्टियां शिमला का विकास करने का दावा पेश कर अपने को सबसे अच्छा साबित करने पर तुली हुई हैं। लेकिन किसके दावे कितने पुख्ता हैं, ये चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। नगर निगम चुनावों के लिए पार्षद पद के उम्मीदवार भी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये उम्मीदवार जहां अपनी अपनी पार्टियों के शहर के लिए किए गए वादों से लोगों को अवगत करा रहे हैं, वहीं वे स्थानीय मुद्दों को भी प्रमुखता से उठा रहे हैं। इनका प्रयास इन चुनावों में हर हालात में जीत दर्ज करना है। संजौली उपनगर के इंजन घर वार्ड से कांग्रेस के युवा नेता सुशांत कपरेट पार्षद पद के लिए पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं। सुशांत कपरेट वार्ड में एम्बुलेंस रोड, कम्युनिटी सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व पार्किंग बनाने जैसे कई वायदे कर लोगों का समर्थन मांग रहे हैं। दक्षिण बिहार से लेकर पश्चिम बिहार का जो हमारा क्षेत्र है वहां तक एम्बुलेंस रोड का प्रावधान करवाना, साथ ही साथ दक्षिण बिहार में एक कम्युनिटी सेंटर का निर्माण करवाना जिसमें पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध हो। उधर संजौली चौक में भी कांग्रेस की पार्षद उम्मीदवार सोनिया ने जमकर चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर सोनिया ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता वार्ड में अधूरे कार्यों को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि वार्ड के सभी लोगों को सड़क, पानी, बिजली सुविधाएं मिलें। वार्ड नंबर 17 संजौली चौक से हमारे कांग्रेस के ही पार्षद हैं यहाँ पे। उन्होंने भी काफ़ी विकास के काम किए हैं इस वार्ड में और जो कुछ अधूरे रहते हैं करने को मैं प्रायोरिटी पे उन काम को पहले तो पूरा करूंगी और उसके बाद जो भी इस वार्ड की समस्या होगी लोगों के भी जाके उनको सुनूंगी। वहीं ढली वार्ड में भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस व भाजपा के पार्षद उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र सिंह कंवर ने ढली वार्ड में अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर वोट मांगे। उन्होंने कहा कि इस वार्ड में कांग्रेस पार्षद ने पहले ही बहुत काम किए हैं और आगे भी विकास कार्य जारी रहेगा।
कांग्रेस की यहाँ नगर निगम बनती है तो हम उसके आधार पर यहाँ पर शहरी नवीकरण करेंगे और इसके साथ साथ ही जो हमारे नए मर्ज एरिया हुए हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उसमें प्राथमिकता के आधार पर हम स्वास्थ्य सेवाएं, सड़कें, पीने का पानी, सीवेज लाइन और स्ट्रीट लाइट वगैरह का प्रबंध करेंगे। उधर ढली वार्ड में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के पार्षद उम्मीदवार शैलेंद्र चौहान ने भी लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वार्ड के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी पहली प्राथमिकता है। सबसे पहला मुद्दा हमारा स्ट्रीट लाइट का है ढली और मशोबरा की जनता के लिए, और दूसरा मुद्दा अमृत रोड का हालत बहुत खराब है हमारे वार्ड की, और तीसरा मुद्दा टॉयलेट का मशोबरा में भी और ढली मेन बाजार में भी। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्याशी दिन रात एक कर प्रचार में जुट गए हैं, लेकिन इसमें कौन पास होगा कौन फेल, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शिमला के विकास को नई दिशा देने के लिए कांग्रेस को वोट दें। महापौर पद के लिए मैं मधुसूद, उप महापौर पद के लिए देवेंद्र चौहान आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। अब तक शिमला के विकास के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना भी बाकी है। हमारा प्रयास शिमला को फिर से वही पुरानी पहचान दिलाना है। सभी 25 वार्डों के कांग्रेस प्रत्याशियों को बहुमत से जिताकर नगर निगम भेजें। आपके मार्गदर्शन, स्नेह और सहयोग से एक बार फिर हमें अधूरे कार्य पूरा करने का अवसर दें। मैं मधुसूद हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। आपका मिलेगा पूरा साथ, मिलकर करेंगे शिमला का विकास। शिमला शहर की खुशहाली एवं प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कौल सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी युवा मोर्चा ने यूपीए सरकार के खिलाफ निकाली रैली। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मनाया धिक्कार दिवस। मेयर और डिप्टी मेयर सहित पार्षद प्रत्याशी पूरे शबाब पर पहुंचा शिमला नगर निगम चुनाव। मेयर और डिप्टी मेयर सहित पार्षद प्रत्याशी घर घर जाकर बहा रहे हैं पसीना। काम करने की धमकी। एचआरटीसी चालक परिचालकों ने छेड़ा आंदोलन। मांगे न माने जाने पर पूरे प्रदेश में चक्का जाम करने की धमकी। परिवहन निगम के चालकों परिचालकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन छेड़ दिया है। कर्मचारियों ने इसकी शुरुआत नाहन में निगम प्रबंधन के खिलाफ गेट मीटिंग करके की। ये मीटिंग अगले 26 मई तक जारी रहेगी। यही नहीं, कर्मचारियों ने 29 मई के बाद ओवरटाइम न करने का भी फैसला लिया है। इसके अलावा कर्मचारी आगामी 5 जून को पूरे प्रदेश में 24 घंटे का चक्का जाम करेंगे। परिवहन निगम के कर्मचारी निगम को रोडवेज का दर्जा देने, लंबित भत्ते व ओवरटाइम का भुगतान करने सहित कई मांगे कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनसे लगातार 15 से 20 घंटे तक की ड्यूटी ली जा रही है, लेकिन इसके बावजूद उनको संशोधित भत्ते व एक्स्ट्रा टाइम के भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा। इनका ये भी आरोप है कि प्रबंधन मुनाफे के रूटों को निजी क्षेत्र में दे रहा है, जबकि निगम की बसों को घाटे के रूटों पर दौड़ाया जा रहा है। हमारा नाइट है, ओवर टाइम है, जितने किस्म के ड्यूज है वो सिर्फ इस वजह से नहीं दिए जा रहे क्योंकि इसकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। तो हमने इन सब चीजों के लिए सरकार से एक मांग की है कि आप जैसा भी बोलेंगे हम एचआरटीसी वैसे चलेंगे, जब भी बोलेंगे उस तरीके से चलेंगे, मगर हमारे जो एचआरटीसी कर्मचारियों के ड्यूज है वो समय के ऊपर दिए जाए। सरकार व निगम प्रबंधन अगर परिवहन कर्मचारियों की मांगों को समय पर नहीं मानता है तो आने वाले दिनों में इनका आंदोलन उग्र हो सकता है और इससे लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ सकती है। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। ऊना की एक अदालत ने कोर्ट के एक अहम फैसले में धर्मशाला के मठ से बरामद विदेशी करेंसी मामले में धर्मगुरु उज्ञेन त्रिनले दोरजी करमापा को बड़ी राहत देते हुए इस मामले से उनका नाम हटाने के आदेश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने इस मामले से करमापा का नाम हटाने का अनुरोध कोर्ट से किया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। करीब 1.5 साल पहले धर्मशाला के मठ से बरामद विदेशी करेंसी मामले में ऊना पुलिस ने करमापा उज्ञेन त्रिनले दोरजी को आरोपी बनाया था, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने इस मामले में करमापा का नाम हटाने का अनुरोध कोर्ट से किया था, जिसे कोर्ट ने मान लिया था। सुनवाई के दौरान जहां राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील ने जिरह की, वहीं करमापा की ओर से भी दिल्ली के 2 वकीलों ने अपना पक्ष रखा।
तीनों एप्लीकेशन सुन के जज साहब ने ये डिसीजन लिया कि जो 321 की एप्लीकेशन सरकारी वकील साहब की है उसको अलाउ करा, और जो DNST की और करमापा चैरिटेबल ट्रस्ट की एप्लीकेशन है उसमें पूरी बहस सुनने के बाद उसको डिसमिस कर दिया। करमापा जी को राहत मिल गई है इसमें, गुरु जी को, और हिज होलीनेस विल नॉट बी ट्राइड इन दी मैटर नाउ। करमापा चैरिटेबल ट्रस्ट गैंगटॉक की तरफ से एक याचिका प्रस्तुत की थी कोर्ट में आज कि करमापा जो धर्मशाला वाले अपने आप को करमापा क्लेम करते हैं 17th करमापा, कि उनको 17th करमापा ना बुलाया जाए। जो चालान में उनका नाम 17th करमापा लिखा है वो 17th करमापा नाम का जो लफ्ज़ हैं वो हटाए जाएं। जहां कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की याचिका को स्वीकारते हुए उगेन तिंडले दोरजी को उक्त मामले से बाहर किए जाने की अनुमति प्रदान की है, वहीं करमापा चैरिटेबल ट्रस्ट गंगटोक के अधिवक्ता मनोज विश्वामित्र ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कहकर मामले को और आगे बढ़ा दिया है। राजीव भनोट, हिमाचल आजकल, ऊना। नैना देवी क्षेत्र को गेम सेंचुरी से बाहर करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा इस सेंचुरी में पड़ता है। सेंचुरी के कारण लोगों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे को लेकर 3 जून को घवांडल चौक पर धरना देने का फैसला लिया है। हिमाचल किसान मंच के संयोजक व पूर्व विधायक के कौशल ने बिलासपुर में कहा कि सेंचुरी के जंगली जानवर लोगों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा इससे यहां सड़क निर्माण और अन्य विकासात्मक कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नैना देवी को सेंचुरी एरिया से बाहर करने की मांग को लेकर 3 जून को घवांडल चौक पर धरना दिया जाएगा। अगर फिर भी सरकार ने इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। नैना देवी में जो गेम सेंचुरी बनाई गई है उसकी वजह से लोगों को भयानक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वहाँ तमाम फसलों की बर्बादी जंगली जानवर, बंदर और आवारा पशु कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम हम दे रहे हैं कि वो 3 तक इसकी अधिसूचना रद्द करें गेम सेंचुरी की। अगर नहीं होगी तो 3 को एक विशाल किसान धरना होगा। सेंचुरी के मुद्दे पर स्थानीय लोग उग्र होते जा रहे हैं। लगता है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। कुलभूषण चब्बा, हिमाचल आजकल, बिलासपुर। प्रदेश के जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लस्टर स्तरीय खो खो प्रतियोगिता नाहन में शुरू हो गई। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 12 जवाहर नवोदय विद्यालयों से 333 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी 3 अलग अलग वर्गों में अपनी प्रतिभाओं का जौहर दिखा रहे हैं। इस दौरान कुल 27 मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता के पहले दिन अलग अलग वर्ग के मुकाबलों में सिरमौर ने शिमला, बिलासपुर ने मंडी, चंबा ने बिलासपुर, शिमला ने काजा, सिरमौर ने कांगड़ा, हमीरपुर ने कांगड़ा व शिमला ने किन्नौर को हराया। इस मौके पर जवाहर नवोदय विद्यालय नाहन की प्राचार्य प्रेमलता बोथियाल ने कहा कि नवोदय स्कूलों की ये प्रतियोगिता हर साल आयोजित की जाती हैं। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों को अपनी खेल प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलता है। टोटल बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 337 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऑल कैटेगरीज में 27 मैचेस यहाँ पर होने जा रहे हैं। प्रतियोगिता है वो बच्चों में एक उमंग और उत्साह का संचार करती है और बहुत जोश बच्चों को देखने के लिए मिल रहा है और नवोदय विद्यालय हर साल इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन करता है। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 12 जवाहर नवोदय विद्यालयों से 337 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, जिनको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकेगा। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himalachalajkal@gmail.com।